नमस्कार भाई सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा जी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं इसमें, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो ग्रुप सी मेंस में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध रहेंगे ये। ठीक है, तो इस समय हर लेवल को कवर करते हुए चलेंगे, इजी से मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल तक, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है कि कैसा भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि 26 तारीख की मॉर्निंग और 27 तारीख की इवनिंग का आपको पता ही है सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक क्विज की फॉर्म में रहेगा भाई, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं, अपना स्कोर आप यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं, अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं, आप असेस कर सकते हैं अपने आप को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, मुलेठी वाटिका कहाँ पर स्थित है भाई। चार ऑप्शन है इसमें अपने पास। फतेहाबाद में मुलेठी वाटिका, सोनीपत में है, सिरसा में है या रेवाड़ी में है। बताइए भाई मुलेठी वाटिका कहाँ पे स्थित है। तो सभी ऑप्शन पढ़िए सबसे पहले और कोशिश करिए आंसर बताने की। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम अप हो गया, तो हम ही बताते हैं आपको आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई फतेहाबाद। मुलेठी वाटिका है भाई फतेहाबाद में स्थित है भाई। ठीक है भाई, फतेहाबाद में। ठीक है भाई, अब इसकी ट्रिक बना लो भाई। ट्रिक से भी साथ के साथ मैं याद कराता रहूँगा आपको। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी याद करते रहेंगे हम चीज़ों को। अब फतेह, फतेह का मतलब क्या होता है, जीत। ठीक है, मुलेठी मतलब मुट्ठी, मुट्ठी में है फतेह। ठीक है भाई, मुट्ठी में है जीत हमारी। ठीक है, मुट्ठी में जीत है अपनी। ठीक है भाई, आगे चलो। उस्ताद बामन खान को हरियाणा के किस वाद्य यंत्र का सम्मान प्राप्त हुआ है। सामान नहीं भाई, यहाँ पे सम्मान आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो बामन खान है भाई, हरियाणा का कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता भाई, यो के बजाया करता बामन खान। यो बजाया करता भाई। ऑप्शन ए है सारंगी, शंख, शहनाई, डमरू। ये भी यूँ मत सोचियो बामन था तो शंख बजाया करता मंदिर में बैठ के। ठीक है, यो खान भी है, गेल बामन भी है, खान भी है। वो बामन को नहीं, वो ब्राह्मण वाला। ठीक है भाई, तो यो के बजाया करता भाई, बामन खान। यो भाई इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना सारंगी। ठीक है भाई, ये एक सारंगी वादक थे हरियाणा के। ठीक है भाई, और कमेंट में भाई अपना अपना स्कोर भी लिख दियो, जो जो तुमने प्राप्त किया है स्कोर। ठीक है, इससे आपके अंदर कंपटीशन की भावना बनी रहेगी। ठीक है, और ज़्यादा सीखने की इच्छा जागृत होगी आपके अंदर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 25 क्वेश्चन की सीरीज है भाई। तीसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध गजल गायिका कौन थी भाई। गजल कौन गाया करती, मीराबाई, जोराबाई, रोली बरवा या फिर ये सभी गाया करती। गजल कौन गाया करती भाई ये। तो देखो भाई आगे आंसर देख लेते हैं इसका। करेक्ट आंसर है जोराबाई, और ये अंबाला से थी भाई जोराबाई। ठीक है, जोराबाई। अब देखो इसकी ट्रिक बना लेंगे। ये गजल गायिका थी जो ये जोराबाई थी, अब इसकी ट्रिक ये बना लेंगे हम भाई। गजल गाया करती पूरा जोर लगा के। ठीक है, गजल गाया करती पूरा जोर लगा के। ठीक है भाई, जोराबाई। अब आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। कि भाई जो हरियाणा पुलिस है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई। अम्बाला में, पंचकुला में, रोहतक में, करनाल में। अब देखो एक बात बताई थी मैंने, पुरानी वीडियो देखी हो तुम मेरी, कि जितने भी मोस्टली हेडक्वार्टर्स हैं ना भाई, अपने जितने मोस्टली हेडक्वार्टर्स हैं वो पंचकुला में स्थित हैं भाई। ठीक है, तो पुलिस का भी पंचकुला में हो जाएगा। ठीक है, ये रहा करेक्ट आंसर आपका, पंचकुला। ठीक है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं। अंबाला में कौन सा हर्बल पार्क स्थित है। अंबाला में भाई कौन सा हर्बल पार्क स्थित है, बताओ भाई, कोशिश करो अंबाला में। कैंट हर्बल पार्क, ठीक है, शंकर हर्बल पार्क, होर्ड वाटिका। तो करेक्ट आंसर है भाई इसका ये सभी हैं जो हर्बल पार्क अंबाला में स्थित है भाई। कैंट भी ठीक है, क्योंकि अंबाला कैंट है। ठीक है, कैंट का मतलब हो जाएगा कैंटोनमेंट, शॉर्ट फॉर्म है कैंट। और कैंटोनमेंट को हिंदी में कहते हैं भाई छावनी। छावनी मतलब जहाँ पे सैनिक निवास करते हैं, फौजी भाई हैं अपने जो। ठीक है, शंकर हर्बल पार्क ये भी अम्बाला में है। ठीक है, इसकी ट्रिक, शंकर शंकर भगवान को सोमवार को हम अम्बाला मतलब आम अम्ब अम्ब चढ़ाते हैं। अम्ब का मतलब पानी होता है वैसे। ठीक है, बट चलो कोई नहीं, जो भी है छोड़ो, नो इफ नो बट ओनली जट। ठीक है, तो शंकर जी को हम अम्ब चढ़ाते हैं। अम्ब का मतलब होता है पानी। ठीक है, अम्ब का मतलब पानी होता है। ठीक है, होरड वाटिका, होरड भी भाई अम्बाड़ा में है। ठीक है भाई, अम्बाड़ा में है होरड वाटिका। ठीक है, अब आगे देख लो।
वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क कहाँ स्थित है भाई? वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क है जो कहाँ स्थित है भाई? वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क अम्बाड़ा में है भाई, ये सिरसा में है, फरीदाबाद में है, या यमुनानगर में है? बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क कहाँ रहेगा भाई? कोशिश कीजिए उत्तर देने का सही। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अम्बाला। ठीक है भाई, वक्फ बोर्ड है जो वो अम्बाला में है। ठीक है भाई, हर्बल पार्क है ये एक, वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है भाई? कौन सा जिला है भाई हरियाणा का? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। बागवानी का मतलब होता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप के नाम से। तो भाई देखो ये सारी चीज़ है ना, जो भी हॉर्टिकल्चर का हो गया, पशु वगैरह का हो गया, फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधे, दूध, जो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है भाई जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा, तो भाई वो है अपना एकमात्र द वन एंड ओनली जिला करनाल, और जिसे हरियाणा का धान का कटोरा भी कहा जाता है, और जिसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है भाई। ठीक है, करनाल को कहा जाता है। तो कहाँ पे स्थित है भाई? इसका करेक्ट आंसर भी होगा, आपने लगा दिया होगा अपनी सूझबूझ से अब तक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा करनाल। ठीक है भाई, पहले बिना ऑप्शन के कोशिश किया करो अपने आप से करने की, कि भाई पेपर में अगर ऐसे बिना ऑप्शन के दे दिया जाए तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, फिर उसके बाद में वेट किया करो मेरे आंसर का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थित था भाई? पहला सोलर पावर प्लांट हरियाणा का कौन से जिले में स्थित था भाई? चरखी दादरी में था, भिवानी में था, गुरुग्राम में था, या पानीपत में था? बताइए भाई करेक्ट आंसर। वो होगा भाई अपना करेक्ट आंसर इसका। आई होप आप सभी कर चुके होंगे इसका करेक्ट आंसर। 10 सेकंड का टाइम लिया करो, ज़्यादा भी मत लिया करो, क्योंकि उसमें आप ओवर थिंकिंग करोगे तो उससे ज़्यादा टाइम लोगे तो आपको लगेगा ये वाला भी कर दूं या ये वाला भी कर दूं, ये भी लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, ये भी लग रहा है, पढ़ा मैंने ये भी था। ठीक है, तो 10 से 15 सेकंड का टाइम एनफ होता है। अगर आता है तो हाँ, अगर नहीं आता तो जा। ठीक है भाई, तो प्रथम सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थित है भाई? ये हरियाणा के चरखी दादरी में था भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा अपना चरखी दादरी। ठीक है भाई, चरखी दादरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है भाई? अब सोलर एनर्जी का हेडक्वार्टर पूछ लिया भाई, ये कहाँ पे है? सोलर एनर्जी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, पानीपत में, यमुनानगर में, या पंचकुला में? तो इसका भाई हेडक्वार्टर रहेगा, वो रहेगा अपने गुरुग्राम में। ठीक है भाई, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के साथ जाना चाहेंगे हम। अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहाँ की गई थी? अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? बताइए। पानीपत, सिरसा, करनाल, गुरुग्राम। अक्षय ऊर्जा भवन, अक्षय का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी। जो रिन्यूएबल एनर्जी भवन है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी भाई? बताइए मुझे। रिन्यूएबल, इसकी स्थापना की गई थी भाई पानीपत में, सिरसा में, करनाल में, गुरुग्राम में। तो अब तक सोच चुके होंगे, तो मैं करेक्ट आंसर बताने का समय ले आता हूँ जल्दी से। पानीपत। अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना पानीपत में। जैसे कि अक्षय कुमार का एक डायलॉग है ना, ट्रिक देखो, अब ट्रिक देखो तुम। अक्षय कुमार का एक डायलॉग है ना कि अपने को तो बस पानी निकालना है। तो ठीक है, अक्षय कुमार पानी निकालेगा। अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना पानीपत। ठीक है भाई, अक्षय कुमार पानी निकालेगा। ठीक है भाई, और ये बिजली वाला टॉपिक मैंने भाई कराया भी हुआ है। ठीक है, ये जब सीईटी से पहले मैं करवाता था आपको, हरियाणा जी के टॉपिक वाइज भी पढ़ाई है मैंने। ठीक है, तो उनमें करा रखा है मैंने सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे तो मिक्स क्वेश्चन डालेंगे क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी है, अब आप समझदार बच्चे बन चुके हो। अब ग्रुप डी के लिए बस आपको रिवीजन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट देने अपनी तैयारी को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के गो थ्रू होना है। तो इसलिए मैं क्विज लेके आया। तो टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा अगर बच्चे हैं बिगनर। तो अब की बार तो बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर लेके आए हैं, मेनली शिफ्ट नंबर सेकंड और थर्ड के बच्चे 80-70। तो उनके लिए जस्ट अ केक वॉक, बिल्कुल आसान कार्य है, ईजी टास्क है, चाइल्ड प्ले है उनके लिए, बिल्कुल आराम से। जो थोड़ा बहुत भी 1 महीने भी तैयारी की होगी ना जिसने सीरियसली, तो वो भी बच्चा 70 नंबर तो ले आया है आराम से इस बार। ठीक है, तो कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपको ग्रुप डी में भी। तो अंडर एस्टिमेट ना करें किसी चीज़ को, अपनी तैयारी को जारी रखें। तो चलिए आगे चलते हैं अब। पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था भाई? पराली से बिजली बनाने का
प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? करनाल में, गुरुग्राम में, सिरसा में या फिर पानीपत में? पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना। तो चलिए टिक टिक वन टिक टिक टू कर लो और मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई करनाल है अपना करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, करनाल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, पराली से बिजली बनाने का कारखाना खोला गया था पहला पहला, ठीक है, करनाल में। अब आगे देखो भाई, जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ किया गया था? जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ किया गया था भाई? जीरो एनर्जी हाउस। ठीक है भाई, अब इसका सोचो आंसर आप अपने आप, फिर हम बताते हैं। जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना सिरसा में। ठीक है भाई, सिरसा में। तो अब इसकी ट्रिक बना लो। सिरसा, सिर में क्या होता है? दिमाग। तो प्रॉब्लम यही है कि भाई आजकल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो सिर से एनर्जी नहीं लगाते, दिमाग की एनर्जी नहीं लगाते, बुद्धि नहीं लगाते, बल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो दिमाग की एनर्जी, सर की एनर्जी, सर से एनर्जी लगाओ। ठीक है, तो सिरसा में है एनर्जी हाउस आपका। ठीक है, एनर्जी हाउस मतलब दिमाग। ठीक है, दिमाग को ही एनर्जी हाउस कहते हैं, और वो एनर्जी हाउस कहाँ पे है? सिर में है, सिरसा में है। ठीक है भाई, ये ट्रिक हो गई। संत, सूफी संत बू, बू आएगा भाई यहाँ पे, भू नहीं आएगा, बू, बैऊ बू। बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था भाई? सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था भाई? ये कैथल में हुआ था, थानेश्वर में हुआ था, हाँसी में हुआ था, हाँसी नहीं भाई, हाँसी आएगा। ठीक है, या पानीपत में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना पानीपत। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बना लो। बू अली शाह कलंदर है ना, बू, कि पानी में से बू आ रही है भाई, पानी में से बू आ रही है। ठीक है भाई, पानी में से बू आ रही है। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का आधुनिक लक्ष्मी चंद किसे कहा जाता है? भारत का आधुनिक लक्ष्मी चंद, तो देखो ऑप्शन है अपने पास, चार ऑप्शन है। मास्टर सतबीर सिंह, हर्षवर्धन, पंडित लक्ष्मी चंद या सर शादीलाल। तो करेक्ट आंसर रहेगा अपना मास्टर सतबीर सिंह। ठीक है भाई, रागनी वगैरह गाते हैं वो, ये बढ़िया। ठीक है, मास्टर सतबीर सिंह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, दूध नगरी किसे कहा जाता है? ये तो तुम बता दोगे मेरे हिसाब से। दूध नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भाई अपना जींद है, ऑप्शन बी है अपना सिरसा, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन फोर मेवात। ठीक है, तो दूध नगरी कहा जाता है भाई जींद को। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा अपना जींद। ठीक है, और इसे संतों की नगरी भी कहा जाता है जींद को। नहीं भाई, संतों की नगरी कैथल को कहा जाता है, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, लेट मी करेक्ट। ठीक है, तो कैथल को कहा जाता है संतों की नगरी। तो आगे बढ़ते हैं भाई, जींद है इसका करेक्ट आंसर। पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पुरातात्विक का मतलब होता है एंशियंट कह लो या आर्कियोलॉजिकल कह लो। जो पुरानी चीज़ों के म्यूजियम है ना भाई, हरियाणा में कित पाए जावे हैं वे? रोहतक में, सोनीपत में, झज्जर में, करेवाड़ी में, ये पाए जाए हैं भाई। तब मैंने सोच लिया होगा आंसर, मेरे हिसाब से तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं हूँ। ठीक है, अपना स्कोर जरूर लिखियो भाई। ठीक है, जरूर स्कोर जरूर लिखना अपना, ताकि आप सबके बीच में एक प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहे, कंपटीशन बना रहे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में ही अपीयर होने वाले हो, कंपटीशन से ही आपको नौकरी मिलेगी। कोई यहाँ पे पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है भाई, 100 में 33 ले लिए पास हो गया। थ्योरी प्रैक्टिकल में का चक्कर नहीं है यहाँ पे, थ्योरी में 33%, प्रैक्टिकल में कुछ भी आ जा, है ना। कॉलेज नहीं है भाई, वो थोड़ा खींच के लियो मामले में, एक तो एक धुरंधर बैठे हैं मार्केट में। ठीक है, तो देखो भाई, इसका जो रहेगा झज्जर रहेगा ऑप्शन इसका। पुरातात्विक संग्रहालय है भाई अपना, कहाँ पे है? झज्जर में। ठीक है भाई, समझे बात को, पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? झज्जर में। अब इसकी देखो, पुरानी चीज़ें क्या मिलती हैं? जर्जर मिलती हैं। पुरानी चीज़ें होती हैं जो आर्कोलॉजिकल, वे पुरानी चीज़ें जो पाई जाती हैं खगोल शास्त्र के द्वारा, वे जर्जर मिलती हैं। और जर्जर का मतलब है झज्जर। ठीक है, झज्जर का मतलब है जर्जर। पुरानी चीज़ें कैसी होती हैं? जर्जर। तो पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? झज्जर में, क्योंकि झज्जर के पुरातात्विक संग्रहालय में चीज़ें होंगी वो जर्जर मिलेंगी। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। झज्जर है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पीले कलर में दिखा दिया था से, दिल गार्डन गार्डन हो जाए, इसलिए मैं हरा भरा मामला रखता हूँ, बढ़िया रंग बिरंगा माहौल रखता हूँ।
ठीक है, बढ़िया स्लाइड बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ तुम्हारे ऊपर। टाइम लगता है भाई 25 क्वेश्चन बनाने में, मेरा घंटा आराम से लग जाए। क्योंकि भाई क्वेश्चन ये नहीं है मैं कहीं तो उठाया कॉपी पेस्ट मार दिए, छाट छाट का सिलेक्टेड ना तो इन्हें में देख लो आसान क्वेश्चन कोई आया ही नहीं है। मॉडरेट लेवल के कह सको तुम, ये सारे डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते। ठीक है, मॉडरेट कह सको, और आसान तो है ही नहीं भाई। ठीक है, आसान तो वो यार है जो, अगर मैं पूछ लूँ हाँ भाई पंचवटी तीर्थस्थल कहाँ पे है, पलवल में है। ठीक है, गोल्डन सिटी कौन सी है, सोनीपत है। एजुकेशन सिटी कौन सी है, सोनीपत है। हीरो होंडा उद्योग कहाँ पे है, धारूहेड़ा रेवाड़ी में है। मोरनी हिल्स कहाँ पे है, पंचकूला में है। ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो हर किसी ना आ रहे हैं, और बालक में थोड़ी 70-80 लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ चीज़ों का। ठीक है, तो इसलिए मैं भाई किताब छान मारू हूँ, जब जाके ये 25 क्वेश्चन कटने हैं मेरे पे। ठीक है, तो मेहनत कर रहा हूँ मैं। 3-3 किताब हरियाणा जीके की आगे खोल गए, प्रीवियस ईयर खोल गए, और अपनी क्या मैं स्लाइड स्लूड वे PDF खोल के फ़ोन ना मैं टैब में बावड़ा हुए, जब जाकर मैं रोज़ 25 क्वेश्चन तुम्हारे लिए सेलेक्ट करूँ हूँ। अब ईजी लेवल का नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि ईजी लेवल सबको पता है मेरे यार, दुनिया वाकिफ़ है ईजी लेवल से। डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं सबको पता है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में, सबको पता है। पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, सबको पता है यार। ये चीज़ें नॉर्मल बातें होगी आजकल, ये कंपटीशन ही इतना है, तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, और ये रियलिटी है। आसान क्वेश्चन करके राजी मत होया करो, थोड़ा मॉडरेट लेवल से स्टार्ट किया करो, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं करना है। हाँ चलो एक आधी बार किस्मत की बात हो जावे, 26-27 की शिफ्ट में आखिरी शिफ्ट और पहली शिफ्ट मुश्किल आ गई, किस्मत है भाई, वो अपन किस्मत लेके पैदा हुए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है सारा सिलेबस छोड़ के उससे की तैयारी करें जो एक्स्ट्रा है, जो आज तक पूछा ही नहीं उसकी तैयारी करें। इससे बढ़िया कती जाओगे तो कम जो सिलेबस ओरिएंटेड है प्रीवियस ईयर वो करोगे, थोड़ा मॉडरेट लेवल का ठीक ठीक लगा लोगे मामले ने, तो नॉर्मलाइजेशन में तो नंबर पड़ जाएगा ना, नॉर्मलाइजेशन तभी जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं भाई अनएक्सपेक्टेड थी ये। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी ये, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ऐसे भी पूछ लेगा हरियाणा। बाकी हो तो कुछ भी जाता है हरियाणा में, बट जो पिछली बार का पैटर्न था ग्रुप सी का रहा है, जो खट्टर के टाइम पे रहा है, जो 23 में हुआ था पेपर, उसको ध्यान में रखते हुए अलग चीज़ें थी बिल्कुल। ठीक है, बट कोई बात नहीं, फेयर सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जो मेहनत करेगा उसका ज़रूर सिलेक्शन होगा, तो मेहनत करो। ठीक है, चीज़ें आसान मुश्किल अपने आप होती रहेंगी, ये लाइफ का पार्ट है, मुश्किलें भी, तो मेहनत करते रहो बस। ठीक है भाई, तो आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना 1984 में किस जिले में की गई थी, बताओ भाई। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पे करी गई थी भाई, तो करेक्ट आंसर इसका भाई बता दूँ मैं, सोच लिया होगा तुमने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना, देखो पानीपत में। ठीक है भाई, पानीपत में है वो अत्याधुनिक संग्रहालय है जो। ठीक है भाई, और इसका नाम है भाई, इसका जो उपनाम है AKA लिख रखा है मैंने। AKA का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज 5 मूर्तियों वाला आश्रम भी इसको कहा जाता है। जो पानीपत के मां संग्रहालय है ना भाई, जो आध्यात्मिक संग्रहालय, उसने 5 मूर्तियों वाला आश्रम भी कह दिया करें। तो आगे देखो, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है भाई, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक। तो करेक्ट आंसर है भाई इसका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा का कुरुक्षेत्र में संग्रहालय। तो आगे देखो, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनः गठन किस वर्ष हुआ था, 97, 98, 2000, 2005 में। किस साल में हुआ था हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनः गठन, दोबारा से गठन हुआ था ना, 2 बार गठन हो रहा है इसका। ठीक है, तो दूसरी बार हुआ था वो, कब हुआ था भाई, करेक्ट आंसर कौन सा है आपके अकॉर्डिंग, बताइए भाई कौन सा है करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो गया 1998। ठीक है भाई, 1998 इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे देखो भाई, इनमें से कौन सा खिलाड़ी विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाला पहला भारतीय पहलवान बना था, कौन सा था भाई इन चारों में थे जिसने वर्ल्ड रेसलिंग कंपटीशन में 2 पदक जीते थे भाई, पहला ऐसा भारतीय पहलवान कौन था भाई, वही होगा जो सब तक पुराना होगा, और वो कौन है भाई, सुशील कुमार हैं। ठीक है भाई, सुशील कुमार हैं। ठीक है, आजकल इन पे मुकदमे चल रहे हैं, कुछ केस वेस पे, जेल में है आजकल ये। ठीक है, तो सुशील कुमार हैं भाई। ठीक है भाई, सुशील कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा।
तीसरी चौथी शताब्दी के दो अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तीसरी चौथी शताब्दी के दो अभिलेख, ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र से, हिसार से, भिवानी से, रोहतक से। तीसरी चौथी शताब्दी के, तीसरी चौथी सेंचुरी के। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भिवानी से। ठीक है भाई, तीसरी चौथी से अभिलेख प्राप्त हुए हैं तीसरी चौथी सदी के। तो ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए एक गांव में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? इसका मतलब है भाई, जो ग्राम पंचायत है ना, वह ग्राम पंचायत कब हुआ होगी? वह ग्राम पंचायत जब हुआ होगी जब उसमें कम से कम 500 लोग होंगे। जब किसी गांव में 500 लोग होंगे कम से कम न्यूनतम, जब जाके वो ग्राम पंचायत हुआ होगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कहाँ पे हैं? पेपर में पूछा जाता है अक्सर। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं वो है यमुनानगर में, और सबसे कम ग्राम पंचायत पूछ ले तो वो है भाई फरीदाबाद में। तो 500 होनी चाहिए भाई, करेक्ट आंसर 500 है इस क्वेश्चन का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा, ट्रिक भी कराता रहूँगा, और बढ़िया रंग बिरंगी स्लाइड बनाऊंगा सारा तीन। और भाई आगे थोड़ा हिसाब किताब ठीक लग गया मैंने, थारा बढ़िया रिस्पॉन्स आया तुम्हारी तरफ से, तो भाई डिस्प्ले बोर्ड का भी जुगाड़ करना मैं देर नहीं करूँगा, मिनट तक पहले ला कर धर दूँगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बस सपोर्ट होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, और पढ़ने के इच्छुक होने चाहिए तुम। ईमन ला के धर लूँ, उसका फ़ायदा ना हो तो कोई बात, फ़ायदा ही नहीं है भाई उसका, ठीक है। अगर तुम ना पढ़ो तो, अगर रिस्पॉन्स ना दो तो, ठीक है भाई। तो आगे देखो भाई, हरियाणा पंचायती राज में पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है? कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है पिछड़े वर्ग हैं जो उनके लिए हरियाणा में? बताइए भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? कमेंट में लिख दीजिए तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 8%। जो पिछड़े वर्ग है भाई उनके लिए प्रतिनिधित्व है, जो उनके लिए रिजर्वेशन है, कह सकते हैं कि 8% का है भाई, ठीक है। पंचायती राज में उनको प्रावधान मिला है 8% का, जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो SC ST वाले हैं। ST तो हरियाणा में है ही नहीं कोई, ठीक है, जनजाति तो कोई नहीं है। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में पंचायती राज की कितने स्तर की प्रणाली है? हरियाणा में कितने कितने टीयर गवर्नमेंट है? स्तर का मतलब टीयर, SSC वाले बच्चे टीयर समझते हैं इसको, 2 टीयर गवर्नमेंट, 3 टीयर गवर्नमेंट। टायर नहीं भाई, टायर तो वो यार जो पंचर हो जाएगा, TYRE टायर, और वो होता है TIER टीयर, टीयर कहते हैं उसको, उसका मतलब होता है स्तर, लेवल, ठीक है भाई। तो कितने स्तर की है भाई हरियाणा में? 3 स्तर की है, सबको पता है, ठीक है, 3 स्तर की है। और 3 स्तर की जो लेके आया था, कौन लेके आया था इंडिया में? किसने इम्प्लीमेंट की थी? किस कमेटी ने की थी? ये की थी भाई बलवंत राय कमेटी ने, ठीक है भाई। सनी देओल वाली बात है, बलवंत राय के कुत्तो, ठीक है, वो डायलॉग मारा करना, वो घातक घातक फिल्म है, वो याद आ जाए मेरा जब भी बलवंत राय का नाम सुनूँ मैं, वो बलवंत राय याद आ जाए मेरा, घातक फिल्म का, घातक या घायल है कौन सी है वह, ठीक है। तो आगे देखो, हरियाणा राज्य में सभी पंचायती ऑनलाइन करवाने वाला प्रथम जिला कौन सा है? भाई गलती से आंसर निकल गया इसका, कोई नहीं, किस्मत थी तुम्हारी, ठीक है। तो देखो कोई नहीं, ट्रिक बता दूंगा मैं फिर इसके बदले में, तुम्हें क्यों दिक्कत ले रहे हो। हरियाणा राज्य में सभी पंचायती ऑनलाइन करवाने वाला, सारी पंचायत ऑनलाइन सबसे पहले कित कराई गई थी? सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, भिवानी में, या दिखने लग रहा भाई सिरसा में हुई थी ये, ठीक है। सबसे पहले सारी पंचायत ऑनलाइन कहाँ पे हुई थी बच्चों? सिरसा में हुई थी भाई, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? सिरसा में हुई थी भाई, ठीक है। तो सिरसा था सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो कोई भी काम होता है वो सिर से शुरुआत होती है, सिर से, ठीक है, सिर से शुरुआत होती है पहले, ठीक है। तो सिरसा से ही शुरुआत हुई है यहाँ पे, हमारी बॉडी में भी सिर से होती है, दिमाग से शुरू होता है सब कुछ, क्योंकि सिर के अंदर ही दिमाग होता है। तो द बॉडी अचीव्स वट द माइंड बिलीव्स, तो दिमाग में सर से शुरुआत होती है, ठीक है। तो ऑनलाइन का आइडिया आया था वो भी सर में आया था, दिमाग में आया था लोगों के, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, और भाई मैं कोशिश करूँगा रोज़ की 2 वीडियो डालूँ, क्वेश्चंस की सीरीज हो जिसमें एक तो हरियाणा जीके की और एक इंडिया जीके की। और जो इंडिया जीके की होगी वो हर एग्ज़ाम के लिए होगी, चाहे वो सेंटर का या स्टेट का है। मॉडरेट से हार्ड लेवल लाया जाएगा, इजी के लिए कोई जगह नहीं है अपने पास, क्योंकि इजी मैं पहले करा चुका हूँ। इजी देखना है जिसको बिल्कुल बेसिक से है वो मेरी पुरानी वीडियो को देख ले, ठीक है। इजी, ठीक है भाई, पुरानी वीडियो को देख ले। और कंपटीशन इतना है, इजी पे रहोगे तो भाई बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। हर जगह हाथ पैर मारना पड़ेगा, और ये तो तुम खुद भी कर लोगे,
ठीक है, तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं यहाँ पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ आपको कि जो बच्चे टेक्निकल वैकेंसी वाले हैं, टेक्निकल वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं, HSSC JE की वैकेंसी में, जूनियर इंजीनियर सिविल में, ठीक है भाई, तो उनके लिए भी मैं जल्दी ही वीडियो का प्रावधान करने वाला हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल बच्चों के लिए भी मैं कोर्स लेके आने वाला हूँ जूनियर इंजीनियर सिविल का। ठीक है भाई, मैं खुद ही पढ़ाऊँगा उसको। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम द साइड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तैयार रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।